हिमाचल में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट का परिणाम आज पूरे देश के सामने है और चारों ही सीटों पर कांग्रेस ने फतह हासिल की है। और इस जीत में ऊना सदर के जो कांग्रेस विधायक है सतपाल रायजादा, इन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद सतपाल रायजादा जी, जिनके पास अर्की विधानसभा सीट का दायित्व था। सतपाल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, ये बताएं सबसे पहले कि इस जीत पर आप क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे हिमाचल प्रदेश के और ऊना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे जनता के जो लोग हैं, इन सबको मैं दिवाली की शुभकामना देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं जो आपने मेरे से सवाल किया कि इसका श्रेय किसको देना चाहूँगा, ये श्रेय मैं जनता को देना चाहूँगा। क्योंकि जनता जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ जागरूक हुई, जनता जिस तरीके से बेरोजगारी जो हमारे, चाहे वो दिल्ली की सरकार रही हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, वो युवाओं को रोज़गार नहीं दे सकी है, इसका रोष जो जनता के बीच में था। और महंगाई के कारण भी जो रोष था, और इसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की धक्काशाही, केंद्र सरकार की धक्काशाही किसानों के साथ हो रही है, उस सब के खिलाफ जो रोष था, वो जनता के वो बाहर आया, जनता का रोष। और जनता ने ये जो इलेक्शन है वो कांग्रेस को जिताया है। सर, इस चुनाव के परिणाम ये भी साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं चारों सीटों पर जो सिंपैथी है, जिसको कहीं सहानुभूति की लहर का भी फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। आप मानते हैं कि सहानुभूति की लहर का फ़ायदा, चाहे वो अब बीजेपी के लिहाज से भी देखें तो जुब्बल कोटखाई में जिस तरीके से निर्दलीय जो चेतन ब्रागटा थे, उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, और काफ़ी, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनकी ज़मानत वहाँ जब्त हुई है, तो उन्होंने भी काफ़ी अधिक मत लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सहानुभूति थी? मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, सहानुभूति की लहर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसमें। इसका कारण है, अगर सहानुभूति की लहर होती तो जो रानी साहिबा है वो बहुत ज़्यादा वोट से जीतते। सबसे ज़्यादा जो वो हिट किया है, वो किया है महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जो धक्काशाही की नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो रोष था, जनता ने वो दर्शाया है। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह हमारे आइडियल रहे हैं, और राजा वीरभद्र जी के जो एक स्टैचर जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहा है। और रही बात, आप ब्रागटा जी की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए था कि वहाँ की टिकट उन्होंने गलत दी। ब्रागटा जी से जो वादा किया गया था, उस लड़के को उन्होंने पहले वादा किया कि आप जाओ और आप इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी हुई। और अगर ब्रागटा जी इलेक्शन लड़ते बीजेपी से, तब भी उनकी हार होनी थी। क्योंकि तब हार जो है वो 2-3 हज़ार के आसपास होती है, अब 6,000 की होगी, ये 2,000 उसमें प्लस कर दो ब्रागटा जी के साथ। लेकिन तो वहाँ जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, वो आपकी कांग्रेस की पहले जिला परिषद रही है, वो थी। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी की वोट ब्रागटा जी के साथ जोड़ दी जाए, तब भी वो जीते हैं, तो तब भी उसने जीतना था, क्योंकि महंगाई मुद्दा था और महंगाई हिट किया। मैं आज भी ये बोलना चाहूँगा कि बीजेपी के संगठन जो है, और सारा का सारा संगठन ब्रागटा जी के साथ इसलिए गया क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। तो वहाँ पे बीजेपी का संगठन ही नहीं रहा, वो तो ब्रागटा जी का संगठन हो गया है। वहाँ पे तो बीजेपी को बहुत मुश्किल आने वाली है आने वाले दिनों में। आप मानते हैं कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा इसमें कारक रहा और अहम भूमिका निभाई इन चुनाव परिणामों में, तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी 1 साल रह गया विधानसभा चुनावों में, और महंगाई अगर इसी प्रकार से रहती है, निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होता है। अगर कंट्रोल की जाती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी, या क्या करना? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बीजेपी के लिए एक चेतावनी थी। जनता ने बीजेपी को पहले जिताया, और बीजेपी जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई। जो मोदी सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो उनसे वायदे किए थे जनता से कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद महंगाई कांग्रेस से भी दुगनी स्पीड से इन्होंने बढ़ाई है।
और उस पर कंट्रोल लगाने के बजाय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक हम आज पेट्रोल डीजल या गैस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि सिर्फ इसमें महंगाई हुई है। आज आप सरिये का रेट देख लो, जो 4500 का हुआ करता था, आज 7-8 हज़ार के ऊपर हो गया वो। आप सीमेंट का रेट देख लीजिए, वो कहाँ चले गया है। आप किसी भी उसमें आप स्कूटर मोटरसाइकिल कारों को ले लीजिए, जो 50,000 का मोटरसाइकिल आता था आज 1 लाख रुपए के आसपास है। डबल महंगाई हो गई है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, जो उनको चेतावनी है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि हमें अपने संगठन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जे अगर संगठन को हम मजबूत नहीं करेंगे और महंगाई कहीं कम हो गई तो दोबारा बीजेपी जो है वो आ जाएगी। बीजेपी ने इतना संगठन ने बहुत तरीके से काम किया, जो इतना अगर हम बीजेपी के संगठन की बात करें तो संगठन उनका कामयाब हुआ, एक तरह से उन्होंने काम किया है। एक बरागटा जी की सीट को आप वहाँ पे तो उन्होंने टिकट ही बहुत ज़्यादा एक धोखाधड़ी कर दी कैंडिडेट के साथ। लेकिन बाकी जगहों पे आप देख लीजिए जहाँ पे उनके सिंगल कैंडिडेट थे, तो हमारा मुकाबला उनसे हुआ है। 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हम जीते हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो हम विधानसभा के जो इलेक्शन है वो 10 से 10 हज़ार से ऊपर जीते, जितना महंगाई के खिलाफ इनके रोष था। और हम एमपी की सीट जो है, संसदीय सीट है, वो 1.5-2 लाख से जीते, जैसे हम पहले जीते आए हैं। लेकिन हमने अभी वो सीट जो है 8,000 के आसपास जीते, क्योंकि वहाँ पे जो है बीजेपी का सारा संगठन जो है वो वहाँ पे मंडी संसदीय क्षेत्र में डटा रहा और वहाँ पे काम किया। पैसे का फ्लो जिस तरीके से बीजेपी ने फैलाया वहाँ पे, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सत्ता का दुरुपयोग हो, हर तरह से किया। फिर भी हम वो सीट अगर 8,000 से जीत कर आ रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं फिर बोलूँगा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज चाहे वो बीजेपी की धक्काशाही की जो नीति किसानों के साथ रही है वो भी एक मुद्दा है। और आखिर में ये बताएं कि जो आने वाला समय है, विधानसभा चुनाव है, क्योंकि वीरभद्र जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका अभी निधन के बाद पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है? पार्टी सिर्फ हाथ का नेतृत्व मैं बोलना चाहूँगा। आज हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष आज भी है हमारे पास। आज हमारे पास ओपोजिशन के लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी भी हैं। पार्टी कल को कोई और भी आ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दायित्व होते हैं। किसी हमें अर्की भेजा गया, हम अर्की में काम कर रहे थे, मैं किसी दूसरी जगह गया ही नहीं, क्योंकि जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे पार्टी ने एक काम दिया, मैंने उस काम को करने की कोशिश की वहाँ पे। और बतौर विधायक आप ये क्या कहेंगे, जो पार्टी का जो किसी चेहरे पे चुनाव लड़ेगी या बाद में जीते हुए विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा? ये तो मैं एक बात बोलूँगा, ये जो दायित्व है, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि चेहरा कौन होगा, कौन वो होगा, ये काम जो है दिल्ली में बैठे हमारे लीडर्स साहबान का है। वो किसको चेहरा बनाते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को वो देखते हैं, उसी से देखेंगे। लेकिन आम तौर पे मैं तो ये बोलूँगा कि जो विधायक है वो ही चुनकर मुख्यमंत्री को लेकर आएंगे, या दिल्ली से नेतृत्व कौन होगा वो देखा जाएगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिता के लेके आए। बाद में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हम उसके साथ चलेंगे। सतपाल रायजादा की पसंद कौन? मेरी पसंद जो हाईकमान तय करेगा वही मेरी पसंद होगी। ठीक है, तो ये थे सतपाल रायजादा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है और फिर एक बार ये माना है, स्वीकार किया कि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे विषय थे जिनके कारण कांग्रेस यहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन फिलहाल अभी भी इनका ये अपने संगठन और पार्टी को ये चेतावनी है कि संगठन को हमें मजबूत करना होगा, वरना 2022 कहीं हमसे दूर छिटक ना जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।